होने वाले बैक्टीरिया से लड़ता है और रखता है आपके दांतों को स्वस्थ और जड़ से मजबूत। पीपीएस रिटायर्ड ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश वार्षिक अधिवेशन लखनऊ महानगर स्थित सभागार में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि वित्त एवं संसदीय कार्य विभाग मंत्री सुरेश खन्ना, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश विजय कुमार, पूर्व पुलिस महानिदेशक सुलखान सिंह का स्वागत एसोसिएशन के अध्यक्ष गौतेंद्र पाल सिंह द्वारा किया गया। इस मौके पर मंत्री एवं पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा दीप प्रज्वलित कर अधिवेशन का शुभारंभ किया गया। 80 वर्ष से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ सदस्यों को अंग वस्त्र व फूलों की माला पहनाकर सम्मानित किया गया। मंच पर अध्यक्ष पुलिस पेंशनर्स कल्याण संस्था उत्तर प्रदेश सुलखान सिंह, रिटायर्ड पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, अपर पुलिस महानिदेशक के जीएसओ डॉक्टर एन रविंदर, पीपीएस रिटायर्ड ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष गौतेंद्र पाल और भी लोग मौजूद रहे। रिटायर्ड पीपीएस ऑफिसर्स द्वारा अधिवेशन के माध्यम से अपनी समस्याओं के संबंध में मंत्री सुरेश खन्ना, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश से अपनी समस्याओं को शेयर किया, जिसका अधिवेशन में भारी मात्रा में रिटायर्ड पीपीएस ऑफिसर शामिल हुए। क्या रहेगा, हम तो जो कुछ बोलना था बोल दिए। क्या बोल रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ, उन्होंने एक मांग पत्र दिया है, उसका परीक्षण करने के बाद ही कुछ कह पाएंगे। किस तरह की उनकी समस्या है? समस्या तो आपके सामने रखी है उन्होंने, उनके स्पोक्समैन समस्या रखी है। क्या जेन्युइन समस्या है, समाधान हो सकता है उसका? मैंने कहा ना कि उसको देखने के बाद ही कुछ कह पाएंगे। सर, आप पीपीएस में शामिल हुए, सर किस तरह प्रोग्राम था? जी, किस तरह की मांगे? हाँ, जो भी मांगे थी वो रखी गई हमारे सामने, उसमें उस पर समुचित कार्रवाई की जाएगी। हर वर्ष ये सर वार्षिक जो अधिवेशन है ये होता है, आप लोग की तरफ से अपनी अपनी जो दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं वो उठाई जाती, क्या लगता है सर उस पर कोई अमल हो रहा है और अभी भी काफ़ी चीज़ें बाकी हैं सर? अब ये तो ऑनगोइंग समस्या है। फिलहाल जो आज समस्याएं मुख्य रूप से आई, वो एक तो चिकित्सा में जो खर्चा हम लोग करते हैं उसका जब प्रतिपूर्ति होती है तो उसमें बहुत विलम्ब होता है, वो बात रखी गई सामने। दूसरा, उसमें इनकम टैक्स काट लिया जाता है जब हमारा पैसा भुगतान होकर मिलता है। जो पैसा हमारे रिटायर्ड लोग जो हैं अपनी जेब से देते हैं, जिस पे ऑलरेडी इनकम टैक्स दे चुके हैं, वो उस पर भी टैक्स काट के भुगतान मिलता है, तो ये बड़ा अन्यायपूर्ण है। ये मामला भी साहब के सामने रखा गया है। तो इस तरह की और जो छोटी मोटी समस्याएं थीं, जो हमारे पेंशनर्स यहाँ के पेंशनर हैं लेकिन स्टेट के बाहर रह रहे हैं, उनके जो रिइंबर्समेंट के मामले आते हैं वो एजी के थ्रू रूट होते हैं, उसमें बहुत समय लग जाता है। एक रिटायर्ड आदमी के लिए अगर 1,50,000 रुपये का रिइंबर्समेंट 3 साल, 1.5 साल, 2 साल पेंडिंग रह जाए तो बड़ी दिक्कत होती है। इतना ज़्यादा पेंशन ऐसी नहीं है कि हम लोग 2-4 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग कर सकें अपनी जेब से। तो इस तरह की समस्याएँ जो थीं, जो चूँकि मंत्री जी वित्त विभाग के भी मंत्री हैं, तो वो उनके सामने रखी गई। एक और बड़ी समस्या आ रही है कि जो पेंशनर्स 30 जून को रिटायर होते हैं या 31 दिसंबर को रिटायर होते हैं, उनको 1 जनवरी या 1 जुलाई को मिलने वाला इंक्रीमेंट नहीं मिलता है। इस मामले में कई बार कोर्ट में लोग गए हैं पेंशनर्स, और कोर्ट ने उसमें आदेश किया है कि इनको मिलना चाहिए। बात भी सही है, जब 6 महीना पूरी नौकरी हो गई तो इंक्रीमेंट तो अर्न हो गया, इंक्रीमेंट तो उपार्जित हो गया, लेकिन मिलता नहीं है वो। तो अब उसमें होता है कि जो कोर्ट ने जिसको आदेश कर दिया उसको तो मिल जाता है, बाकी को नहीं मिलता है। तो हम लोगों ने मंत्री जी से अनुरोध किया कि साहब इसमें शासन की तरफ से निर्देश जारी होने चाहिए कि जो आखिरी दिन में रिटायर हो रहे हैं पेंशनर जून में और दिसंबर में, उनको अगले दिन जो वेतन वृद्धि है वो दे करके ही पेंशन लगाई जाए उनकी, ताकि उनको इसका नुकसान ना हो। अब वो सभी बातों पे उन्होंने विचार करने का आश्वासन दिया है, उस पर विचार करेंगे। और अदरवाइज़ हमने ये भी कहा है कि साहब हम आपसे अलग से ऑफिस में भी ला के मिलेंगे, जबकि वहाँ सारे उनके सचिव और प्रमुख सचिव लोग भी होंगे, स्टाफ होगा, तो सामने डिस्कशन भी हो जाता है बहुत सारी बातों का, वहाँ क्लैरिफिकेशन भी होता है। तो हम लोग दोबारा भी मिल सकते हैं उनसे जाके ऑफिस में, उसको भी देखा जाएगा। थैंक यू। अरे वाह, ये तलवार नहीं मजबूत दांतों की धार है। डाबर लाल दंत मंजन, स्वस्थ मसूड़े, मजबूत दांत।